अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैर से होंगे। तो मैं 2 दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी थी, इसलिए मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई अपना। मैंने बना तो लिया था, थोड़ा-थोड़ा साथ में बना रही थी व्लॉग भी और अपनी काम वगैरह भी कर रही थी, लेकिन अपलोड नहीं कर पाई थी। यहाँ पे मैंने ये पहले भी आपको दिखाया था, फिर दोबारा से सारी जो है ना सेटिंग वगैरह मुझे करनी पड़ती है। और ये शीट मैंने नहीं बिछाई थी पिछली बार, क्योंकि मुझे ये वॉश करनी थी। वॉश करके फिर दोबारा मैंने अपने मीरा फातिमा के कपड़े जो है ना वो सेट कर लिए थे, और अब मेरे कपड़े की बारी थी। तो देखिए कितना वो, मतलब 1 महीने के अंदर तकरीबन मैंने ये दूसरी बार साफ़ किया है, महीना हो गया होगा। तो मैंने अपने कपड़े भी सेट कर लिए थे, मीरा फातिमा के भी कर लिए थे। और मतलब जल्दी-जल्दी से ना ये कपड़े वग़ैरह इस तरह बस ख़राब हो जाते हैं। तो बस उसके बाद सेटिंग पे, इस सेटिंग के बाद मैंने दूसरी सेटिंग की थी। ये मीरा फातिमा का नाइट सूट है, येलो जो कलर सा है ना, हाँ वो, तो वनीला कलर का। उसके अलावा फिर मैंने ये थोड़ी और सेटिंग कर ली थी। यहाँ पे अपना पर्स वगैरह रख लिया था, क्योंकि यहाँ पे जगह थी बहुत ज़्यादा सारी, इसलिए। और मीरा फातिमा की नैपकिन्स वगैरह, और मीरा फातिमा की जो दूसरी चीज़ें हैं ना वो भी मैं खाने में रखती हूँ। वो आपको मैं बाद में कभी दिखाऊंगी, शूज़ वगैरह मीरा फातिमा की। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने नूडल्स बनाए थे और अपने लिए वो खाए थे। वैसे मैं नूडल्स खामखा नहीं खाती, लेकिन जब ज़्यादा भूख लगे और घर में कुछ ना हो मतलब खाने के लिए, तो उसी वक्त मैं ये बनाती हूँ। ये एक ही पैकेट पड़ा हुआ था, मतलब जो कि बच्चों वाला होता है, और इसमें मिर्च वगैरह नहीं होती। वो मैंने अपने लिए बनाया था और मैंने खा के बस की थी, तो मीरा फातिमा आ गई थी। यहाँ पे मीरा फातिमा ने बहुत रोम जो है ना फैला दिया था। तो मैंने मीरा फातिमा को कहा था कि आप अपना मतलब खुद जो चीज़ें हैं ना, आप जैसे फैलाती हो वैसे उठा के, और अपनी जो है वो अपनी जो मतलब बकेट है उसमें रखो। खिलौनों वाली इसकी बकेट है ना रेड कलर की, तो इसमें मैं रखवा रही थी मीरा फातिमा को। ये देखिए यहाँ पे इसकी चीज़ें पड़ी रहती है, और ये सारा गंद मीरा फातिमा ने मचाया हुआ था। उसके अलावा फिर मैंने अपना जो है ना, मेरा ये दराज़ है ना, ये मेरी चीज़ों का, मेरी कॉस्मेटिक वगैरह का, ये देखिए सारा पाउडर वगैरह इसमें फैला दिया। तो ये मीरा फातिमा ना ये सारी मस्तियाँ करती हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख दी थी। मेरे बॉक्स अलग है, मीरा फातिमा के बॉक्स अलग है, मेरी लिपस्टिक के अलग बॉक्स है, फाउंडेशन अलग है, हर चीज़ अलग-अलग मैंने रखी हुई है। और बस ये फिर मैंने सेटिंग वगैरह कर ली थी, और बस उसके बाद मेरे जो घर के दूसरे काम थे ना, मैंने वो किए थे। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने सेट करके रख दी थी। ये परफ्यूम्स के ढक्कन आप देख रहे हैं ही नहीं ना, ये माशाल्लाह से मीरा फातिमा के काम है। ये छोड़ती नहीं है ना कोई भी चीज़। बस उसके ये नीचे वाला जो है मीरा फातिमा के पापा का दराज़ है, तो उनके यहाँ पे कपड़े होते हैं, उनके नीचे जो सारे कबर्ड दराज़ हैं छोटे-छोटे, वो सारे उनके पापा के हैं। तो यहाँ पे मैं आज मेरे हस्बैंड ने कहा था कि दाल और चावल उनको खाने हैं, तो आज मैं दाल बनाने लगी थी। उन्होंने बहुत टाइम बाद मेरे हाथ की दाल खाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं ना, तो मैं दोपहर की कुकिंग वगैरह नहीं करती। और दोपहर का खाना जो है ना मेरी सास जो है ना वो बना कर देती है, अल्लाह उनको खुश रखे। तो वो दोपहर का हमें देती है, बाकी नाश्ता वगैरह मैं अपना खुद बनाती हूँ। और रात का भी हम नीचे से ही खा लेते हैं। मैं तो खाती नहीं हूँ रात का ज़्यादातर, तो मेरा फातिमा और उनके पापा कभी खा लेते हैं, तो वो नीचे से ही वाइट राइस जो है ना वो खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दाल बनाई थी, और चावल मैं इस तरह बनाती हूँ, कभी सादा बनाती हूँ, तो कभी इस तरह। यहाँ पे मैंने ज़ीरे का तड़का लगाया था ऐसे। और जो है ना मैं यहाँ पे प्याज है ना ज़्यादा ब्राउन नहीं करती वाइट राइस में, क्योंकि ये ऐसे ही अच्छे लगते हैं ना, ज़्यादा ब्राउन ब्राउन नहीं अच्छे लगते वाइट राइस में। साथ साथ दाल भी मैंने बस बना के भून के और उसको रख दिया था पकने के लिए, और फिर उसके बाद मैंने राइस की तैयारी की थी। और जल्दी से, मतलब आप यकीन करें, आधे घंटे में ये सारी चीज़ें बन कर के बहुत आराम से, बहुत जल्दी से तैयार हो गई थी। वैसे मैं इस मसूर और चने की सॉरी, मसूर और मूंग की दाल को बॉयल नहीं करती, लेकिन अभी मैंने आज ना बॉयल किया था। वैसे मैं इनको बस डायरेक्ट डाल देती हूँ, भिगो के रख देती हूँ थोड़े, मतलब 10 से 20 मिनट, फिर डायरेक्ट पकाती हूँ, जैसे दाग वगैरह देकर पकाते हैं। लेकिन मैंने इस बार बॉयल किया था क्योंकि देर हो रही थी ना, इसलिए। तो आधे घंटे में और जल्दी जल्दी से ये सारी चीज़ें भी बन गई थी, और मेरे किचन की साथ साथ सफाई भी कर दी थी। साथ साथ मैंने सारे जो है ना काम भी थोड़े थोड़े जो रहते थे किचन वाले वो कर लिए थे। मेरा फातिमा के लिए दही भी जमाया था, क्योंकि मेरा फातिमा के लिए दही जो है ना वो मैं अपने घर में ही जमाती हूँ। उससे ये है कि वो मतलब जरासीम से पाक साफ़
साफ़ होता है। और उसके अलावा मतलब दही में से मैं मलाई वग़ैरह भी निकालती हूँ, उससे मैं मीरा फ़ातिमा के लिए मक्खन भी बनाती हूँ और मतलब काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। वैसे मीरा फ़ातिमा की नानी माँ ने ना उसके लिए देसी घी बना कर दिया था, वो भी पड़ा हुआ है। अभी फ़िलहाल सुबह की रोटी में वो ही मीरा फ़ातिमा को मैं दे रही हूँ। और आप लोग सब सुनाएं, आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे। मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है, जो लोग बीमार हैं और किसी के भी मोहताज हैं, किसी भी हवाले से अल्लाह पाक उनकी मोहताजी दूर करे। यहाँ पे मीरा फ़ातिमा खेल रही थी और बीमारों को अल्लाह पाक शफ़ा दे। यहाँ पे इसकी नानी माँ ने ये टॉयज़ वग़ैरह लेकर देती है हमेशा। मीरा फ़ातिमा की खाला लेकर देती है, नानी माँ और नाना लेकर देते हैं। तो ये अभी भी गई थी तो माशाल्लाह से काफ़ी टॉयज़ लेकर दिए थे। तो खेल रही थी और यहाँ पे ये दाल मेरी जो है ना बस बनने वाली थी। मैं राइस के लिए जब भी दाल बनाती हूँ ना तो उसे बिल्कुल गाढ़ा नहीं करती, मतलब थोड़ा-सा पतला रखती हूँ, तो वो मतलब टेस्ट जो है ना राइस के हिसाब से उसकी कंसिस्टेंसी जो है ना थोड़ी-सी मतलब सही नॉर्मल होनी चाहिए, ज़्यादा थिक वग़ैरह नहीं अच्छी लगती मुझे। तो आप सब सुनाएँ कौन-कौन सी सिटी से मेरा व्लॉग देख रहे हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।